हमारा मन हमने आज तक किस क्वालिटी के सिचुएशंस को डील करने के लिए ट्रेन किया है, उससे ज्यादा बेटर या उससे बदतर क्वालिटी के साथ हम जब सामने आ जाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है, हमें कुछ ऐसा दिखता है जो आज तक हमने हैंडल नहीं किया, तो हमारी उसके प्रति रिएक्शन होती है टेंशन। डिप्रेशन मतलब मन की वो अवस्था जब मन आप कुछ भी कहो आपकी सुनता नहीं है। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए किसी भी एक आयाम को चुनो और उस आयाम को इस तरह ग्रो करवाओ। खुद को ये पूछो कि ये फील्ड में, ये फ्रंट में मैंने आज तक ऐसा क्या है जो किया नहीं है, जो अभी मैं अगली स्टेप उस आयाम में लेना चाहूंगी। सबसे पहले आता है टेंशन, दूसरा आता है स्ट्रेस, तीसरा आता है डिप्रेशन। टेंशन, आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर आपके पास एक रबर बैंड है, आप रबर बैंड जिस साइज का लोगे और उसे खींचे बिना देखोगे, अभी वो टेंशन में नहीं है। आप दोनों तरफ से खींचो, उसका ओरिजिनल साइज बदल के आपने जो टेंशन दिया उसकी वजह से अंदर एक तनाव सी आ जाती है, तनाव सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता है जो उसका ओरिजिनल साइज है नहीं। तो टेंशन का मतलब ओरिजिनल साइज से अगर आप खिंचाव करते हो, खिंचाव लाते हो, तो जिसके ऊपर वो खिंचाव आप दे रहे हो उसकी रिएक्शन है टेंशन। अब यही एग्जांपल हम बी सिनेरियो में देखते हैं। हम पहले से ही रबर बैंड बढ़ा लेते, अब पहले वाला खींचकर जितना बड़ा किया उतने ही साइज का नया रबर बैंड है, अभी उसमें टेंशन नहीं है। टेंशन इसमें तब आएगा जब ये बड़ा रबर बैंड उससे बड़ा करने की कोशिश हम करेंगे। अब हम समझते हैं जो ह्यूमन या आदमी को जो टेंशन आता है, इंसान को जो टेंशन आता है उसके बारे में। हमारा मन हमने आज तक किस क्वालिटी के सिचुएशंस को डील करने के लिए ट्रेन किया है, उससे ज्यादा बेटर या उससे बदतर क्वालिटी के साथ हम जब सामने आ जाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है, हमें कुछ ऐसा दिखता है जो आज तक हमने हैंडल नहीं किया, तो हमारी उसके प्रति रिएक्शन होती है टेंशन। क्योंकि अभी तक माइंड मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें डील करने के लिए ट्रेन किया था जिससे ज्यादा चीजें ट्रेन करने के लिए खुद को ट्रेन करने से पहले ही कुछ मैंने सामने पाया। अब मैं टेंशन में आ गया। अब मुझे टेंशन कैसे दूर करना, इसका अगर जवाब नहीं आता तो टेंशन का बदलाव आता है स्ट्रेस में। टेंशन दूर ना करने की जो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक अनुभूति होती है, जो हमें टेंशन तो आ गया है लेकिन मुझे पता नहीं इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, वो बदल जाता है स्ट्रेस में। और स्ट्रेस ये काफी देर तक अगर हम हैंडल ना कर पाए तो उसका रिजल्ट है डिप्रेशन। मतलब टेंशन आता है, टेंशन डील ना करे तो स्ट्रेस में बदल जाता है, स्ट्रेस ना डील कर पाए तो डिप्रेशन आ जाता है। अब ये जो डिप्रेशन है, ये कैसे पता चले? डिप्रेशन मतलब मन की वो अवस्था जब मन आप कुछ भी कहो आपकी सुनता नहीं है, मन आपको सुनाता है अभी ये करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, आपको ठीक नहीं लग रहा, रोना आ गया, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस आप रोने लगते हो। आपको पता नहीं मैं क्यों रो रही हो, लेकिन रोना कॉन्स्टेंटली आ रहा है। बाद में हंसने लगे, बाद में आपको लगता है चलो बाहर जाऊं, लेकिन दूसरे पल लगता है नहीं मैं घर में बैठूं, मैं खुद के साथ ही ठीक हूं। अगर ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीना तक होता है तो ये डिप्रेशन की साइन है। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उपाय तो ये हो सकता है कि डिप्रेशन से नजर हटाओ। सी, हमारी सबसे गलती क्या होती है, हम जिसको भूलना चाहते हैं उसी पर फोकस लाके रोकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट के छोड़ने के ऊपर का फोकस हमें एक्सरसाइज में देना चाहिए। एक्सरसाइज में ज्यादा स्टैमिना लगता है और ज्यादा स्टैमिना तभी बिल्ड हो पाएगा जब हम सिगरेट नहीं पीते। हम जॉगिंग बढ़ा सकते हैं, सिगरेट छूट जाएगी, क्योंकि इस जॉगिंग के लिए ज्यादा स्टैमिना लगता है। तो अभी हम डिप्रेशन को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। आदत के ऊपर से, डिप्रेशन के ऊपर से हमें फोकस हटवा कर हमें लगाना चाहिए कि मेरे लाइफ के आयाम में मैं कहां पर ग्रो हो सकता हूं। आप प्रोग्रामर हो तो आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट मैनेजर से एक प्रोग्राम करने के लिए पाया,
आपने प्रोग्राम की तरफ देखा और आपको पता चला ये आज तक मैंने किया नहीं है, आप टेंशन में आ गए। आप टेंशन में आ गए, आपको ये भी नहीं पता कि किसको पूछना है जो मदद करे, आपको स्ट्रेस आ गया। और अगर स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पाए तो हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन ना आए इसके लिए सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, ओके अब मुझे ये प्रोग्राम आया, मैं प्रोग्रामर हूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोग्राम का कुछ असाइनमेंट आने से पहले ही क्या मैं किसी और प्रोग्रामर की हेल्प करने के लिए पूछ सकती हूँ? मुझे ये मेरा काम नहीं है, लेकिन वो मैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन ना आने के लिए मैं मेरे माइंड को ट्रेन कर रही हूँ किसी और के मदद के टाइटल के अंडर। मैं किसी को पूछूंगी कि आपको कुछ प्रोग्रामिंग का काम आया है, क्या मैं आपको मदद कर सकती हूँ? एक प्रोग्राम मैं करती हूँ, 10 आप करना। हो गया, मेरा मन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा ताकि बेटर साइज वाला प्रोजेक्ट मेरा मन आगे जाकर हैंडल कर सकता है। ये एग्जांपल आपको मैंने इसलिए दिया कि ताकि आप रिलेट कर पाओ। अब आपने क्या किया कि आप एक आयाम में बढ़ने लगी, ग्रो होने लगी। तो डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही रास्ता है, आप किसी भी आपके लाइफ के आयाम पर कुछ ना कुछ करते हुए ज्यादा खुद को ग्रो कर पाओ। मतलब आप डिप्रेस्ड हो और आपको लगता है मैंने आज तक ये एरिया, ये देश, ये मुल्क देखा ही नहीं है और मैं चाहती हूं मैं देखूं। इसीलिए अगर आप खुद को पुश करके उस एरिया का टिकट निकलवा के उस एरिया पे लैंड होके वो एरिया एक्सप्लोर करने अगर आप चली गई तो आप ग्रो हो रही हो, एक्सपीरियंस है, आप डिप्रेस नहीं रह सकती। घर में बैठकर उसी माहौल में खुद को पाना या रखना, इससे डिप्रेशन बरकरार हो सकता है। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए किसी भी एक आयाम को चुनो और उस आयाम को इस तरह ग्रो करवाओ। खुद को ये पूछो कि ये फील्ड में, ये फ्रंट में मैंने आज तक ऐसा क्या है जो किया नहीं है, जो अभी मैं अगली स्टेप उस आयाम में लेना चाहूंगी। आपका डिप्रेशन धीरे धीरे निकलता हुआ चला जाएगा। डिप्रेशन से नजर हटाना सबसे पहली स्टेप है, ग्रोथ पे नजर रखना ये दूसरी स्टेप है, और ग्रोथ पे नजर रखते हुए कॉन्स्टेंटली एक एक स्टेप ग्रोथ के टवर्ड्स लेना तीसरी स्टेप है।